जय हिंद दोस्तों। यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है विलियन, उसको आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर धीरे-धीरे हम पढ़ लेंगे, आपका विलियन चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम विलियन चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो विलियन जो चैप्टर है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है विलियन तथा विलियन के प्रकार। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। दूसरा टॉपिक है विलयन की सांद्रता, तीसरा टॉपिक है मोलन्स, चौथा टॉपिक है आपका मोलरता जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाँचवा टॉपिक है मोललता, छठा टॉपिक है राउल्ट का नियम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नियम है और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में इसके पूछने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सातवां टॉपिक जो है विलियन चैप्टर का वो है आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है, आठवां टॉपिक जो इस चैप्टर से है वो है परासरण एवं परासरण दाब। ठीक है, तो विलियन चैप्टर से दोस्तों, विलियन चैप्टर से जो कि आपका केमिस्ट्री क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है विलियन, इस चैप्टर से आपको बस यही सारे टॉपिक्स को पढ़ने हैं। तो चलिए एक-एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं विलयन विलयन क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही विलयन है तो विलयन क्या होता है ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विलयन क्या होता है। तो विलयन की परिभाषा हम देख लेते हैं सबसे पहले। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, जो आप लोग 1-2 बार अच्छे से देख लेंगे तो याद हो जाएगा। क्या है विलयन का परिभाषा? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को भैया क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसका एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम अच्छे से। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है? मान लीजिए हम लेते हैं पानी, ठीक है? पानी, ठीक है? प्लस उसमें लेते हैं हम चीनी। ठीक है? प्लस हम नमक भी ले लेते हैं, ठीक है? हम नमक भी ले लेते हैं। ये 3 चीज़ हम ले लिए, ठीक है? तो लिखा क्या है 2 या 2 से अधिक, तो भैया 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो गए ना, 3 पदार्थ हो चुके हैं, ठीक है? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो जब इन्हीं को हम मिक्स कर देंगे, ठीक है? इसी का हम मिश्रण तैयार करेंगे, तो जो मिश्रण बनेगा क्या बनेगा? शरबत बनेगा, ठीक है? शरबत। तो वही शरबत जो है ना, इन सभी के मिश्रण से जो बना है, वही हमारा क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा दोस्तों, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों एक शब्द है समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है ये भी हम आपको अच्छे से बता देते हैं, ओके? चलिए दोस्तों समांगी मिश्रण देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है? ऐसा मिश्रण जिसे हम आँखों से देखकर न बता सकें कि इनमें कौन-कौन से पदार्थ मिले हैं, ठीक है? ऐसा मिश्रण जिसे हम आँखों से देखकर न बता सकें कि इनमें कौन-कौन से पदार्थ मिले हैं, उसको क्या बोलते हैं बाबू? उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है? क्या होता है? समांगी मिश्रण। अब मान लीजिए पानी, चीनी और नमक को घोल के जब हम शरबत बना देंगे, तो उसमें आप देख पाएँगे कि नमक कहाँ गया, चीनी कहाँ गया? नहीं देख पाएँगे ना? नहीं देख पाएँगे, ठीक है? तो ये कैसा मिश्रण है? यही है हमारा समांगी मिश्रण, ठीक है? यही है हमारा समांगी मिश्रण, समझ में आया ना? ठीक। चलिए, अब एक और मिश्रण होता है जिसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण, ठीक है? विसमांगी मिश्रण, इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं, विसमांगी मिश्रण क्या होता है? तो ऐसा मिश्रण जिसे हम आँखों से देखकर बता सकें कि इनमें कौन-कौन से पदार्थ मिले हैं, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। अब मान लीजिए इसी मिश्रण को हम थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है? पानी लेते हैं प्लस उसमें बालू मिला देते हैं, ठीक है? उसमें क्या मिला देते हैं? बालू। तो अब हम इसको आँखों से देख के बता देंगे कि इसमें बालू मिला है, ठीक है? उजरका बालू मिला होगा तो बोल देंगे उजरका बालू मिला है और लाल वाला बालू मिला होगा तो आप लोग बोल देंगे कि लाल बालू मिला है। तो ये भी एक मिश्रण है, ठीक है? ये भी एक मिश्रण है, एक प्रकार का विलयन हो जाएगा मिश्रण में, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विसमांगी मिश्रण, ठीक है? विसमांगी मिश्रण, ठीक है? विसमांगी मिश्रण, ठीक? तो यही चीज़ है। चलिए, अब एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, एक चीज़ और होता है, विलयन जो होता है ना दोस्तों विलयन, ठीक है? विलयन जो होता है, विलयन के 2 घटक होते हैं, ठीक? एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, ठीक है? एक क्या होता है? एक होता है विलायक, ठीक दोस्तों? अब विलेय और विलायक क्या होता है? विलयन क्या होता है दोस्तों? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन होता है, ठीक है? विलयन के बाबू 2 घटक होते हैं, ठीक है? एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, ठीक है? अब विलेय और विलायक क्या होता है? मान लीजिए हम एक ऐसे पानी लेते हैं, ठीक है? ये पानी है दोस्तों, ठीक है? 1 गिलास पानी है समझ लीजिए, ठीक? 1 गिलास पानी है। इसमें क्या-क्या मिला है? इसमें मिला है आपका चीनी, ठीक? चीनी हम मिलाए हैं इसमें, ठीक? इसमें क्या मिला है? चीनी। तो ये एक बन गया है विलयन, ठीक है? क्योंकि एक समांगी मिश्रण बन चुका है, तो ये हो गया हमारा विलयन, ओके? विलयन बन चुका है ना दोस्तों? ठीक।
तो इसमें विलेय कौन-सा है? क्योंकि भैया विलयन के 2 घटक होते हैं, एक विलेय, एक विलायक। तो दोस्तों सिंपल डेफिनिशन ये है कि विलेय इसमें चीनी है और विलायक इसमें पानी है, ठीक है? अभी भी आप लोग नहीं समझे, इससे भी सिंपल वे में समझा देते हैं कि विलेय वो चीज़ होता है ना जिसकी मात्रा कम होती है। अब मान लीजिए पानी में हम चीनी मिलाते हैं शरबत बनाने के लिए, तो चीनी कम डालते हैं ना, पानी ज़्यादा होता है भैया, 1 गिलास पानी रहेगा तो उसमें 2-3 चम्मच हम चीनी डालते हैं। तो जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में, उसे विलेय कहते हैं, ठीक है? जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में, उसको क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है? उसको विलायक बोलते हैं, ठीक है? तो विलेय और विलायक क्या होता है? ये विलयन के 2 घटक हैं और क्या होता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। विलेय जिसकी मात्रा कम, विलायक जिसकी मात्रा अधिक, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि विलयन के प्रकार, ठीक है? विलयन के प्रकार। दोस्तों विलयन 3 प्रकार का होता है। एक होता है गैसीय विलयन, एक होता है ठोस विलयन, एक होता है द्रव्य विलयन, ठीक है? गैसीय विलयन, ठोस विलयन और द्रव्य विलयन, ठीक है? इनसे कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, बस ये विलयन के प्रकार में आते हैं, ठीक है? तो आप लोग इनको भी याद कर लीजिए, ठीक है? और दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, आगे के टॉपिक को हम अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? होप करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।